हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी भाई अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 8 के चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता था, वृद्धि होती थी। तो अब क्या है, अब जो क्वेश्चन है एक कार के मूल्य में 10% का अवमूल्यन, यानी कि अब बात करेंगे अवमूल्यन। और अवमूल्यन का मतलब है कमी। यानी अब तक हमने वो क्वेश्चन करे थे जिसमें वृद्धि हो रही थी, और अब ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कमी होगी। तो एक कार के मूल्य में प्रत्येक 10% का अवमूल्यन होता है यदि कार का वर्तमान मूल्य है 75,000 रुपये। जैसे सपोज करो आप कोई एक नई कार खरीदते हो, कुछ भी नया खरीदते हो, जैसे नई कार खरीदी तो आपको पता है आप उसे 2 साल यूज करो या 3 साल यूज करो या 4 साल यूज करो, कुछ वर्ष यूज करने के बाद उसके वो तो सेम रेट रहेंगे नहीं जिस टाइम आप उसे नई खरीद के लेके आए, तो भाई उसके रेट तो कम होंगे। तो किस हिसाब से कम हो रहे थे वो? 10% के हिसाब से, यानी कि हर वर्ष 10% रेट उसके कम हो रहे थे। तो अवमूल्यन होता है यदि कार का वर्तमान, अब जो खरीद के लाए थे जो वर्तमान मूल्य था वह था 75,000 रुपये। तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद जब आप इसे यूज कर लोगे उसके बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने पर। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, A बराबर P1 प्लस R/100 और इसकी पावर कितनी है n। A1 प्लस R/100 इसकी पावर कितनी है n। यानी यहाँ बात करें जो वर्तमान मूल्य है हमारा वो क्या है जी, 75,000 रुपये। यानी कि आज जो मूल्य है, आज प्रिंसिपल वो कितना है, 75,000 रुपये। P हमारा 75 है और n क्या है, 3 वर्ष बाद हमें बतानी है। और रेट क्या है, रेट हमारी 10%। तो P आपको दिया हुआ है, n आपको दिया है और रेट आपको दी हुई है, तो आपको बताना क्या है भाई, A। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब है कमी, और जब भी कमी है तो हमें सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा फॉर्मूले में। यानी कि अभी तक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने वृद्धि वाला। जब भी हम कमी की बात करें या अवमूल्यन की बात करें तो फॉर्मूले में क्या होगा, A बराबर P1 माइनस R/100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी भाई n। यानी प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस। जब कब लगाना है, जब किसकी बात हो, कमी की। तो आपको A निकालना है। P कितना है, 75,000 रुपये। P कितने दिए हुए हैं, 75,000 रुपये। और 1 माइनस R कितना है, 10% और बटे में 100, और इसकी पावर कितनी होगी भाई, 3। इसकी पावर कितनी होगी, 3। यदि यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँ तो 75,000, 100 एकम 100 माइनस 10 यानी 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 90 बटे 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3। जब इसे आगे सॉल्व करूँगा तो 75,000 गुणा में 0 से 0 कैंसिल, यानी 9/10 और 9/10 की पावर 3। 9/10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9 निम्मा 81 निम्मा 729 और 10 दाई 100 दाई 1000। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 729/1000। लिखो कितना हो जाएगा, 729/1000। 9 की पावर 3 और 10 की पावर 3, यानी 729 बटे में कितना हो जाएगा, 1000। अब 1000 3 0 से 3 0 कैंसिल, आपके क्या बचे इधर, 75। तो 75 गुणा में 729, ये क्या आएगा आपका अमाउंट। तो अब आपको क्या करना है, 75 की 729 में 75 की गुणा करनी है, बस गुणा कर लो आप। अब गुणा कर लो, 5 नाम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 गुणा 7 नाम 63 हासिल 6, 7 दूनी 14 6 20 हासिल 2, 7 सत्ते 49 और 2 कितने हो जाएंगे, 51। इसके बाद इन्हें ऐड कर दो, 5 4 3 7 6 3 और 1 4 और 5, ये कितना हो जाएगा भाई, 54,675। कितना हो जाएगा, ये आपका जो अमाउंट आया वो हो जाएगा 54,675। इसका मतलब है कि जब कार आपने खरीदी थी कितने रुपए की, 75,000 रुपये की, और 3 साल यूज करने के बाद हर वर्ष 10% की दर से उसमें कमी हुई, और तो 3 वर्ष बाद कितनी की कमी हुई, यानी कि जो 75,000 की थी वो उसका रेट अब क्या रहेगा, 54,675। क्या रहेगा भाई, 54,675। तो बस जब वृद्धि हो रही हो फॉर्मूले में प्लस लगाएंगे, और जब भी कमी या अवमूल्यन लिखा हो, कमी या हानि या अवमूल्यन, तो हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस।
अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला यूज करने के लिए किसे फॉर्मूले में कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही है। 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 28,880, 28,880 है, हो तो 2 वर्ष पूर्व, हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताओ। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या बताओ। अब देखो क्वेश्चन में एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,880, तो 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले, यानी आप आज जो है, आज कितनी है जनसंख्या 28,880, तो आपको कहाँ जाना है 2 वर्ष पीछे जाना। तो इसका मतलब है मैं मान लूँगा कि ये मेरा अमाउंट है ए, जो वर्तमान जनसंख्या हमेशा क्या मानते थे पी, लेकिन इसमें क्या मानेंगे अमाउंट, क्योंकि हमें 2 वर्ष पूर्व जाना है, 2 वर्ष पहले की निकालनी है। तो ए मेरा कितना हुआ, ए हुआ जी 28,880, कितना हुआ 28,880। बात करें रेट की तो रेट कितनी है 5%। और अगर बात कर रहे हैं टाइम की यानी एन, वो कितना है भाई, वो है 2 वर्ष। तो आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। क्या निकालना है भाई, पी। और कम हो रही है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए बराबर पी गुणा 1 + R/100। सॉरी, कम हो रही है तो कहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, और इसकी पावर क्या है n, इसकी पावर क्या है n। अब a कितना दिया हुआ है हमारा 28,880 बराबर p हमें फाइंड आउट करना है -1, r के प्लेस पे कितनी रखनी है 5/100, और n के प्लेस पे कितनी रखनी है 2, n के प्लेस पे कितना रखना है 2। बस अब इसे सॉल्व करना है, यानी 28,880 बराबर p 100 एकम 100, और 100 में से 5 गए तो कितने बचे 95, 95/100, 95/100, और इसकी पावर कितनी है जी 2। अब मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो कितने से कटेगा 19, 5 बार, 5 से 19 पंजे 95, और 5 BCM 100। इसका मतलब है अगर मैं इसे करूं p निकालूं, अगर मैं इसे निकालूं 28,880 बराबर p 19/20, और इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है बच्चों 2। तो अब मैं इस यहाँ से p निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, इधर इसकी गुणा हो जाएगी, यानी कि 28,880 गुणा 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 19 का वर्ग कितना होगा 361, कितना हो जाएगा जी 361। तो यहाँ से p फाइंड आउट करूँगा मैं। अब आप देखो 361 से इसे काटो, 28,880 को काटना है 361 से, तो आपको क्या कैसे किस तरीके से काटोगे, आप देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1। तो 1 में मैं किसकी गुणा करूं जो 8 हो जावे, 1 में किसकी गुणा करूं, आप कहोगे जी 8 की कर दो, किसकी कर दूं 8 की। तो जब मैं 8 की गुणा करूंगा 8 एकम 8, 8 6 48, हासिल कितना 4, 8 3 24 और 4 28, तो आगा भाई मेरा 28 और 88। तो इसका मतलब है ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ 361 से 8 बार। तो ये आया मेरा p बराबर 80 गुणा 400, बंद करिए इसे, और इसमें हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 32,000 रुपये। p कितना आ जाएगा 32,000 रुपये। तो यानी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या इसकी कितनी थी 32,000,
जो आज कितनी रहेगी, 28,880। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन एक। अब तो हमने जितने भी क्वेश्चन बात करी वो हमने करी थी जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या में भी वृद्धि किस तरीके से होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से ही होती है भाई, रेट टू रेट इसमें बढ़ती रहती है। अब हम सीधी बात करेंगे पैसों या किसी लेन देन के बारे में। तो अब बात करेंगे हम लेन देन की, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि भी एक चक्रवृद्धि ब्याज की ही है। तो अब बात करेंगे पैसों के बारे में, पैसों के लेन देन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो है 15,000 रुपये का। क्या है जी, 15,000 रुपये का 10% की दर से, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अभी तो जितने भी क्वेश्चन थे वे हमने जनसंख्या या किसी कार के पहले प्राइस लास्ट प्राइस के बारे में बात करी थी। अब बात करेंगे सीधे पैसों के बारे में, यानी 15,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका क्या नाम है, अमाउंट, यानी अमाउंट बराबर P गुणा में 1 प्लस R/100 और इसकी पावर क्या है n। इसकी पावर क्या है जी n। तो A क्या होता है हमारा मिश्र धन, और मिश्र धन हमें बताना है, और ये कितना है 15,000 रुपये। तो P कितनी है हमारे 15,000, यानी प्रिंसिपल जो हमारा मूलधन है वो कितना है जी 15,000 रुपये। और R यानी रेट कितनी है हमारी, वो है 10%, और n जो टाइम दर्शाता है वो कितना है 2 वर्ष। कितना है 2 वर्ष। बस अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो A बराबर P कितना है 15,000, 1 प्लस R कितनी है 10/100 और पावर n मतलब 2। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 15,000 100 एकम 100 और 10 110, 110/100, उसकी पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख लो, 110/100। बस अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, इस 2 से 2 0 कैंसिल, और इसकी 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और इधर बचा आपका 150 गुणा 11 गुणा 11, और 11 गुणा 11 कितना होता है, 11 11 121। कितना होता है जी 121। अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक 0 लगानी है और 15 की गुणा कर दो सारे में। 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 कितने हो गए 18। यानी आपका जो मिश्र धन आया, यानी अमाउंट टोटल वो कितना आया है 18,150, और रुपए कितने थे जी आपके 15,000। यानी 15,000 रुपये आपके 10% की दर से 2 वर्ष में कितने बन गए 18,000 रुपये। लेकिन इसने आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है ब्याज। तो जब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज निकालने के लिए करते हैं जी टोटल मिश्रधन, जो मिश्रधन आया हमारा वो, और उसमें से माइनस करेंगे मूलधन को, तो मिश्रधन कितना है हमारा 18,150 और मूलधन कितना है 15,000। तो ये टोटल मिश्रधन कितना आ जाएगा 18,150 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 3,150। यानी आपका जो ब्याज बना है वो कितने रुपए बने हैं भाई 3,150 रुपये। यदि मिश्रधन की बात करें तो 18,150 और ओनली ब्याज की बात करें तो 3,150 रुपये। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को करते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रुपए वाले। तो मैं इसे भाई रफ करता हूँ अब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इसमें पूछा है आपको 5,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज 10%
वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, यदि ब्याज कैसा हो, अर्धवार्षिक देय हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। तो जब हम बात कर रहे थे मतलब पूरा कंप्लीट ईयर की, अब बात करेंगे हम जब बात क्या अर्धवार्षिक। तो जब भी आपको अर्धवार्षिक आवे तो आप एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या है, A बराबर P गुणा में 1 + R/100 और इसकी पावर क्या है n। और ये फॉर्मूला कब यूज होता था, जब ब्याज कैसा हो, वार्षिक। कैसा हो भाई, वार्षिक। लेकिन इसमें बात चल रही है किसकी, अर्धवार्षिक की। तो जब भी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक की बात हो, जब भी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक की बात हो, तो अर्धवार्षिक में 2 चीज़ कॉमन याद रखना कि टाइम को क्या करते हैं, टाइम में कर दो 2 की गुणा, यानी टाइम को 2 गुना कर देते हैं और रेट को कर देते हैं आधा, रेट को कर देते हैं आधा, यानी कि 2t और r/2, 2t r/2। बस ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम की 2 गुना और r को क्या कर देते हैं आधा। तो जब मुझे पता है p मेरा कितना है 5,000 रुपये, p कितने है जी 5,000 रुपये, और r कितनी है 10%, यानी रेट कितनी है 10%, और r को क्या करना है आधा। तो r 10% है, तो जब 10 का आधा करूंगा मैं 10/2 तो कितनी हो जाएगी 5, यानी कि जो एक्चुअल रेट है मेरी वो कितनी है 5%, क्योंकि आधा क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है अर्धवार्षिक। सही है। उसके बाद क्या हो जाएगी n मतलब टाइम, और टाइम में क्या करनी है 2 की गुणा करनी है। अब टाइम 1 वर्ष का है, टाइम क्या है मेरा 1, और जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो कितने निकालना है 2 वर्ष, 2 वर्ष, यानी कि रेट मेरी होगी 5%, टाइम होगा मेरा 2 वर्ष, और P है हमारे 5,000 रुपये। अब सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। फॉर्मूला लगाओ, A बराबर P 1 + R/100 और इसकी पावर n। तो A हमें ज्ञात करना है, P कितने हैं हमारे 5,000, लिखो डायरेक्ट 5,000, 1 + R कितनी है, R 10 मत लगा देना, क्वेश्चन में से देख R कितनी है 5, R कितनी है भाई 5, तो 5/100 और पावर 1, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 वर्ष, लेकिन हमारे क्या आया है अर्धवार्षिक से 2 वर्ष, तो पावर कितनी लगानी है 2। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5,000, 100 एकम 100 और 1 105, 105/100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5,000 ये कट जाएंगे, 21 पंजे 105 और 5 बीसीएम 100, इसका मतलब है 21/20 गुणा 21/20। अब आप इन्हें काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसे काट लो 2 से कितने बार, ये कट जाएगा आपका 25 बार, नीचे अभी 2 रह रहा है, तो 25 गुणा 21 21 कितना होता है 441, और बटे में क्या चल रहा है हमारा 2, बटे में क्या चल रहा है हमारा 2। तो पहले करो 441 गुणा 25, तो 25 की डायरेक्ट गुणा कर दो, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 चौके 100 और 2 102 हासिल 10, 25 चौका 100 और 10 कितने हो गए 110, यानी कि 11,025 रुपये हुए। तो 11,000 अमाउंट जो हुआ हमारा 11,025/2 हुआ, और हमें क्या निकालना है इसमें मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन कितना हुआ हमारा 11,025/2। जब इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 1 हासिल इधर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर आगे 2 पंजे 10, यानी जब इसे 2 से भाग करेंगे तो ये आया हमारा 5,512.5 इतने रुपए आए मिश्रधन। और स्टार्टिंग रुपए कितने थे हमारे, जो मूलधन थे P कितना आया हमारा 5,000, और मिश्रधन कितना आया हमारा 5,512,
लेकिन बात इसमें क्या कर रहे हैं, ब्याज, कि भाई ब्याज भी बताओ ब्याज कितना हुआ। तो मिश्रधन में से यदि मिश्रधन, टोटल मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूँ, टोटल मिश्रधन, भाई मेरा जो टोटल हुआ, टोटल कितना हुआ 5,512.5 रुपये मिले में, मैंने अपनी जेब से कितने दिए 5,000, मुझे प्राप्त हुए 5,512। तो ब्याज कितने रुपए कमा लिए मैंने, टोटल में से 5,512.5 में से माइनस कर दो 5,000 रुपये मूलधन, तो आपको मिल जाएंगे 512.5 रुपये, यानी कि इतने रुपए मुझे क्या मिले, ब्याज। तो इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ पूछी थी, एक तो मिश्रधन और एक चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्रधन आपका आंसर था 5512.5 और ब्याज कितना आया भाई 512.5। तो इस तरीके से आपके चक्रवर्ती ब्याज वाले क्वेश्चन हुए समाप्त। अब जो आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम टाइम निकालेंगे इसके, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।